माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे डायरेक्ट आज मैं दिखा रही हूँ अपना ओवन यानी कि ओटीजी जिसमें मैं केक्स को बेक करती हूँ। तो ये पूरा का पूरा ओवन है मेरा, जो मैं आप सबके साथ आज इसकी पूरी वीडियो शेयर करूँगी, जो आपने बहुत टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट की थी। और मैं आपको सारे इसके फीचर्स बता दूँगी और आप सबको ये भी गाइड कर दूँगी कि आपको किस तरीके से इसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो मैंने ये केक रेक रखी हुई है ना, ये जो मैं आपको फिंगर के साथ दिखा रही हूँ ना, जो ऊपर वाली जो है इसमें हमें नहीं रखना है। ये वाली जो है ना, ये बीच वाली मिडल वाली, इस पे भी हम रैक रख सकते हैं और जहाँ पे मैंने रखा है इसमें भी रख सकते हैं। ये दोनों में आप रख के केक को बेक कर सकते हो। अगर केक जो है काफ़ी ज़्यादा हाइट में है, जैसे डॉल शेप वाला है, तो उसका कंटेनर को हम नीचे रखेंगे। लेकिन अगर दूसरे वाले हैं ना, तो उसे हम इस तरीके से ही यहाँ पे रखेंगे ताकि नीचे और ऊपर दोनों इक्वल जो है हीट लगे। और रॉड्स अगर आप देख रहे हो ना, तो दोनों साइड पे रॉड्स है और इस तरीके से हमें रख के इसे कर देना है बंद। लेकिन जो सबसे ऊपर वाली लाइन देख रहे हो ना, उस पर हमें केक्स को नहीं रखना है। जो भी रखना है ये दोनों पे रखना है, जो सबसे लास्ट वाली है और जो मिडिल वाली है इस पे, यानी कि थर्ड वाली और सेकंड वाली पे ही हमें रखना है। इसे कर दिया हमने बंद। और यहाँ पे हम फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो टाइमर वाला फीचर्स है ना, हमेशा हमें 30 से 32 मिनट्स तक रखना है। अब 35 भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने 35 मिनट्स तक रखा है, आप आराम से 35 मिनट्स तक रखिए। यहाँ पे पूरा जो है आपको टेम्परेचर का वो सारी मेजरमेंट दी हुई है। यहाँ पे क्लोज से देखिए अगर आप, यहाँ पे एक दागी बनी हुई है, बस उस तरीके से हमें वहाँ पे फिक्स करनी। 35 मिनट्स परफेक्ट है। और यहाँ पे अगर आप रॉड का देख रहे हो ना, तो जहाँ पे दो साइड पे बनी हमें वहाँ पे रखना है। देखें इस तरीके से, जहाँ पे ये लाइन बनी है। और ये जो दिखा रही हूँ ना मैं आपको, ये ग्रिलिंग वाला पार्ट है। ग्रिलिंग वाले पार्ट पे ऊपर भी हीट है, नीचे भी हीट है, और एक साइड पे जो है हम ऊपर भी हीट रख सकते हैं, नीचे भी। लेकिन मैंने जो आपको यहाँ पे दिखाया उसमें अगर आप देख रहे हो दो लाइंस बनी है, तो दोनों में क्या है ना कि जो डॉट बना हुआ है ना, हमें उस पे ही रखना है। उस वाले पे फंक्शन पे हमें डायरेक्ट उस पे ऑन कर देना है और ऊपर आ जाना है यहाँ पे। तो ये वाला जो टेम्परेचर वाला मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हो 170 और 180 पे ही हमें रखना है। ये 190 है, हमें यहाँ नहीं रखना है। हमें हमेशा जो है 180 पे रखना है या फिर 170 पे रखना है। ये दोनों परफेक्ट है। आप 30 से 35 मिनट्स तक बेक कीजिए। बड़ा कंटेनर है तो 35 मिनट रखिए, छोटा कंटेनर है तो 30 मिनट रखिए। इससे ज़्यादा टेम्परेचर को आपको नहीं रखना है। हर एक टेम्परेचर का, यानी कि ओटीजी का अलग अलग टेम्परेचर होता है। और अगर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ करते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा जो है आप टाइमर को 10 मिनट तक सेट करके प्री हीट कीजिए। जो ऊपर का फंक्शन है उसे आपको वैसे ही रहने देना है, यानी कि जो रॉड वाला जो फंक्शन है जहाँ पे मैंने रखा है उसे भी सेम रखना है, और जो आपके पास जो टेम्परेचर है उसे भी आपको सेम रखना है। बस 10 मिनट का टाइमर लगा के सिर्फ इसे प्री हीट करने के लिए हमें छोड़ देना है। और इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट फंक्शंस नहीं है। जो रॉड है वो ऊपर से भी गर्म होंगे, नीचे से भी गर्म होंगे, ताकि इक्वल हीट लगे। तो यहाँ पर जो है अगर आप देख रहे हो, पूरा रॉड वाला सिस्टम एकदम सिंपल है। आप साइड्स पे जो फंक्शंस बने ना, देख के ही आपको समझ में आएंगे कि इतने सिंपल से। जब दोनों लाइंस बनी हो और डॉट बना हो, यानी कि वो दोनों साइड्स पे जो है आपको इक्वल हीट के लिए वो प्रोसेस दिया है। तो यहाँ पे चलिए आ जाते हैं केक्स पे। तो ये सारे केक्स है जो मेरे क्लाइंट्स ने बनाए हैं। अगर मैंने लास्ट टाइम किसी का मिस आउट कर दिया होगा तो उनका मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ फिर से केक। और सबके नाम लेने पॉसिबल नहीं हो जाते, बहुत सारे हो जाते। तो जो रेगुलर मुझे भेजते रहते हैं, मुझे एक दो उनके नाम याद हैं, बट ये सारे केक और इन सब के डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे बने हैं। और ये वाला जो डॉल केक है ना, इस पे जो डिज़ाइन बना है डॉल की फ्रॉक का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है। और ये अंजलि ने बनाया है, शायद ये इनके इंस्टाग्राम पे यही है। तो काफ़ी अच्छा केक बनाया है। ये भी मुझे एक मेरे व्यूअर ने किया है डीएम, तो मुझे नाम पूरे नहीं याद है अच्छे से, पर जिनके जिनके केक है आप प्लीज़ पहचान जाना। तो काफ़ी अच्छे केक्स बनाए हैं। स्टार्टिंग है भाई आप सबका, स्टार्टअप है आप सबका, तो कोई इतनी जल्दी नहीं है। आराम आराम से आप सीखो, अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाओ। ये पिनाटा केक एकदम परफेक्ट था, बहुत ही अच्छा बना था। शायद ये ज्योति जी ने बनाया है, और ये भी शायद ज्योति जी ने ही बनाया है, जो काफ़ी अच्छा है। लेकिन इस पे क्या कुछ कमियां थी थोड़ी बहुत, मैंने इन्हें पर्सनली भी इंस्टाग्राम पे डीएम किया है। बाकी केक को थोड़ी सी और ज़्यादा सफाई के साथ बनाने की कोशिश कीजिए। और ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिस के साथ ही होती हैं, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। जब मैंने अपने केक्स बनाए थे तो मेरे केक्स भी ऐसे थे
तो मैं कोशिश करूँगी जो मेरे पास केक की पिक्चर्स है ना पुरानी, वो सारी भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरी केक जर्नी क्या थी, जो मैंने केक्स बनाए थे ना वो कौन से केक्स थे जो एकदम स्टार्टिंग में मैंने बनाए थे, तो कैसे केक बनते थे, और आज मैं इतने सालों के बाद आप सबके साथ जो केक्स है वो किस तरीके से प्रेजेंट करती हूँ और बनाती हूँ। तो सारी चीज़ें प्रैक्टिस, नॉलेज जो है टाइम के साथ खुद ब खुद आ जाती है, तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। तो ये सारे केक्स थे। तो बाकी आई होप कि आज वाली वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और पूरी कोशिश करूँगी कि आगे भी आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मैं बना के लेके आऊँ। और कुछ भी अगर ऐसी प्रॉब्लम रही होगी आपको ओवन से रिलेटेड है, मुझे फिर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आप सबके फिर से पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ। और यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बार जो वीडियो है वो रिपीट करके दिखा रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। कुछ ज़्यादा फंक्शंस नहीं, हर एक ओटीजी में सेम फंक्शंस होते हैं, सिर्फ टेम्परेचर जो है वो किसी में ज़्यादा होता है और किसी में कम होता है, लेकिन जितनी हमें टेम्परेचर की ज़रूरत है हमने उतना हमें हर एक ओटीजी में मिल जाता है। तो आप जो है 170 डिग्री और 180 डिग्री पे ही आपको अपनी बेकिंग का काम करना है। दोनों रॉड्स का जो मैं फंक्शन दिखाया मैंने आपको, वो आपको ऑन रखना है, और साथ टेम्परेचर मैंने आपको बताया वो भी आपको सेम रखना है। टाइमर जो है आपको 30 से 35 मिनट्स रखना है, डिपेंड करता है आपके केक कंटेनर के ऊपर। बाकी आपके केक्स एकदम परफेक्ट बनेंगे। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जितनी कोशिश होगी मैं डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी आई होप कि आज वाली वीडियो आप सबको जैसे मैंने कहा अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही ढेर सारा प्यार जैसे आप हमेशा करते हो बस ऐसे ही करते जाइएगा, क्योंकि आप सबके प्यार से, कमेंट से और इतनी अप्रिशिएशन से ही इतना अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।